हेलो माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके पर्सन की एनर्जीज में आपके लिए इस समय पर। ठीक है, ये पैटर्न जो रहने वाला है वो है यू वर्सेस देम, मतलब आपकी और आपके पर्सन दोनों की ही एनर्जी हम चेक करने वाले हैं। देख लेते हैं कि कुंभ राशि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो ये ध्यान रखना कि इस रीडिंग से कनेक्ट होना पड़ेगा, जिस पे लिखना पड़ेगा आई एम लव्ड। रीडिंग को लाइक कर दो क्योंकि आपकी भी एनर्जी हम चेक कर रहे हैं, तो आप कनेक्ट हो जाएं रीडिंग के साथ। ठीक है, सो दिस ग्रीन डेक आई यूज फॉर द पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, तो जो भी आपके माइंड में पर्सन है उसके थॉट्स क्या हैं, यहाँ से हम देखेंगे इस डेक से कि आपके पर्सन आपके लिए सोचते क्या हैं। फीलिंग्स बाद में देखेंगे, पहले सोचते क्या हैं, दिमाग में क्या चल रहा है। लेट्स चेक आपके थॉट्स में क्या है उस इंसान के लिए एनर्जी। कुंभ राशि कनेक्ट हो जाएं रीडिंग के साथ, देखते हैं आपके थॉट्स क्या हैं। ओके, सो फर्स्ट वी हैव रीबिल्ड कार्ड। मतलब आपके पर्सन को कई बार बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है इस चीज़ को, इस बारे में सोचने में या इस रिश्ते के बारे में सोचने में। कई बार बहुत फ्रस्ट्रेशन फील होती है उस इंसान को, ऐसा लगता है कि जैसे ये सब कुछ क्यों इतना ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है, चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं या नहीं होनी है ठीक, तो ये इंसान को मैं भूल क्यों नहीं पा रही हूँ, या इस इंसान के साथ जो है ना ये सब कुछ क्यों इस इंसान के थ्रू मेरी लाइफ में हुआ। ठीक है, येस, वी हैव द नाइन ऑफ वॉन्ड्स। परेशान हो जाते हैं कई बार, जब सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है, गार्ड्स अप कर लेते हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि रिकंसिडर करते हैं कि अच्छा ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा ठीक हो जाता, इस तरीके से मैं एफर्ट्स कर लेता, अच्छा मुझे उस इंसान को जो है ना स्ट्रेस नहीं देना चाहिए था, कुछ भी। ये मतलब आप कह सकते हो कि बहुत सारे, देखो 9 वॉन्ड्स है ना, एक वॉन्ड नहीं है कि चलो एक ही बात, बहुत कुछ चलता है उसके दिमाग में। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे इनसिक्योर हो रहा है वो इंसान कि यार ये आया क्यों था, या तो रिश्ता अगर आया तो फिर ये बना क्यों नहीं रिश्ता, इस रिश्ते में वो बात क्यों नहीं बनी जो बननी चाहिए थी। अगर यूनिवर्स ने मेरे तक इस रिश्ते को भेजा, इस इंसान को भेजा, तो क्यों नहीं ये रिश्ता बन रहा है, क्यों चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि उन्होंने इतना कुछ किया आपके लिए, फिर भी आप उस इंसान को नहीं सुन रहे हो। ये उसको लगता है, देखो उसकी एनर्जी है, मेरी तरफ से नहीं, यही बात है उसी की तरफ से है कि वो क्यों, क्योंकि देखो किंग किंग एनर्जी है ना। किंग को क्या लगता है कि मैंने अगर इतने एफर्ट्स करे तो मुझे सामने से उतनी वाहवाही मिले, अप्रिसिएशन मिले, मुझे क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है, होता ही है ना, ये वो एनर्जी है। ठीक है, आपके थॉट्स हैं जैसे कि हर तरह से आप क्लियर हैं, हर तरह से आपको ये पता है कि भाई मैं तो बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं तो कांटेक्ट के लिए तैयार हूँ, मैं तो क्लैरिटी के लिए तैयार हूँ, पर सामने वाला इंसान एफर्ट्स तो ले। ये एनर्जी आती है ना। कुछ लोगों के लिए आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि भाई आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, अब आपको ये लगता है कि भाई मैं इन ऑप्शंस को, ठीक है ना, रिसीविंग मोड पे रहूँ या नहीं रहूँ, इन ऑप्शंस को ग्रैब करूँ नहीं करूँ, किसी इंसान को एंटरटेन करूँ या नहीं करूँ, या मुझे स्टे करना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए। आप एक ऐसी ऊर्जा में हो क्योंकि हम यहाँ पर देखो नंबर 6 की एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, बतेरे हैं भाई, ऑप्शंस दिख रहे हैं आपके पास भी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर आपको ये लगता है कि नहीं यार क्या करूँ क्या नहीं करूँ, इस चीज़ में थोड़ा रहते हो। और थोड़ा कुछ लोगों के लिए आपने ना अब ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे जाओ भाई, जिसको जहाँ जाना है जाओ। आप बड़े बेपरवाह से हो गए, तो जाओ, जिसने रहना होगा ना वो सारे दरवाजे खुले रहने के बाद भी यहीं रहेगा, और जिसने नहीं रहना होगा ना एक भी दरवाजा अगर मान लो खुला रहेगा ना ये वहीं से निकल जाएगा। तो आपके अंदर ये भी एनर्जी आ गई है। द नाइट ऑफ वांड्स, यस, आप बड़े फ्री विल से हो गए, क्या बात है एक्वेरियस, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। आपको कुछ लोगों को ये भी लगता है कि ये, मुझे नहीं लगता कि ये इंसान सिर्फ मेरे तक ही है ना, मेरे तक ही रुका हुआ है, मुझे लगता है कि ये इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो थोड़ा ट्रस्ट इशू भी हो सकता है आपके दिमाग में है इस इंसान को लेकर। ओके, लेट्स चेक एक्वेरियस आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। थोड़ा मुझे लगता है आपके मन में है कि यार मैं, आपके थॉट्स में है कि है इस इंसान पर थोड़ा डाउट है कि अगर ये इंसान आ नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, क्लैरिटी नहीं दे रहा है, थर्ड पर्सन के बारे में क्लैरिटी नहीं दे रहा है, थर्ड पार्टी के बारे में क्लैरिटी नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है दया वो एनर्जी है। करंट फीलिंग्स देखते हैं आपके पार्टनर की आपके लिए एक्वेरियस, एंड आपकी करंट फीलिंग्स देखते हैं एक्वेरियस, आप किस तरह से क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। शेयर द लव, मुझे यहाँ पर आपके पर्सन को आपके लिए फील करते हुए जो एनर्जी दिख रही है वो दिख रही है कि वो इंसान आपके लिए ना थोड़ा फ्रेंड्स से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, फ्रेंडशिप से थोड़ा ज़्यादा फील करते हैं आपको लेकर, उनको थोड़े ज़्यादा कह लो। मतलब मान लो अगर 4 लोग उसके फ्रेंड हैं और उसमें से एक आप हैं, तो आपके लिए ज़्यादा केयर है, ज़्यादा अटैचमेंट है, ज़्यादा सोच है, ज़्यादा आपको लेकर
चिंता है, ठीक है, एक ये एनर्जी आप कह सकते हैं। दूसरा मैं अटैचमेंट देख पा रही हूँ, ऐसा लगता है जैसे ये इंसान को, ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में 4 लोग हैं और आपने इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, तो उसको लगता है कि आप उससे बहुत अटैच हो। ओके, सी द हेरोफेंट, यस आपके लिए थोड़े ज़्यादा है उसको ना अटैचमेंट टाइप, ठीक है। द हेरोफेंट से ये भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को आपसे बहुत प्यार है, बट कहीं ना कहीं या तो ये मैरिड है या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो है ना थोड़ा सोसाइटी का गैप आ रहा है, क्योंकि हेरोफेंट जो है ना वो थोड़ा ओल्ड स्कूल वाइब की बात करता है। तो मतलब ये हो सकता है कि अगर ये इंसान आपके साथ मान लो कॉलेज में थे या आपके साथ वर्क प्लेस पर थे, तो उनको लगते हैं आप बहुत अच्छे हो, बहुत सुलझे हुए इंसान, बहुत समझदार लगते हो, बट हो सकता है कि वो इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप उसको उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। देखो आप एंटरटेन तो करने वाले हैं नहीं, जैसे आप खुद देखो आपकी एनर्जी में क्या लग रहा है कि आपको डाउट लगता है उस इंसान पे, है ना। तो हो सकता है बहुत सुलझे हुए इंसान हो, आप उसको, आपको पता है कि कोई क्या चाह रहा है आपसे, क्या नहीं चाह रहा, तो उसको थोड़ा है कि आप ऐसे तो एंटरटेन करने वाले हो नहीं, ठीक है। दूसरा उसको ये लगता है कि आपको वो किसी भी तरीके से ना अपनी लाइफ में रखे, और एज अ फ्रेंड हमेशा के लिए आप उसके पास रहो, चाहे वो आपके साथ रिलेशनशिप तक ना जा पाए या कमिटमेंट तक ना जा नहीं जा पा रहा हो, बट वो आपके साथ कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। एक आप कह सकते हो कि उस इंसान को आपकी थोड़ी आदत टाइप है, ठीक है ना, आदत है, जैसे बात करने की आदत है, या सोल्यूशंस देते हो आप उस इंसान को, या आप उससे जब बातचीत करते हो तो उसको बहुत मोटिवेटेड सा फील होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना 4 फ्रेंड्स है उसमें से एक फ्रेंड आप हो, तो आपसे थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, डिस्कशन करना, बातचीत करना, तो वो एक अटैचमेंट आपके साथ है उस इंसान की। ओके, द हेरोफेंट से मुझे ऐसा लगता है कि दे रियली वांट कि आप उनकी लाइफ में हमेशा रहें। मैं यहाँ पर अभी ये नहीं कह सकती कि ये आपके लिए बहुत लवी डवी फील कर रहे हैं, ये नहीं कह सकती। मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि फ्रेंडशिप से थोड़ा ज़्यादा आपके लिए अटैचमेंट है, ठीक है। और हेरोफेंट जो है ना फ्रेंड्स की बात करता है। हेरोफेंट जो है ये बताता है कि फ्रेंड्स, ऐसे फ्रेंड्स जिसको फैमिली में मिलवाया जा सकता है, जिसको फैमिली इंट्रोड्यूस की जा सकती है, ठीक है, ऐसी ऐसी एनर्जी है आपके लिए। आपकी एनर्जी क्या है? हीलर ऑफ द एजेस। आप फील करते हो कि यार प्योर है जो है, आपको लगता है मैं जो प्यार करता हूँ करती हूँ मेरी तरफ से तो प्योर है। सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या उसकी इंटेंशंस है, क्या उसका प्यार है, वो जाने। मेरी तरफ से बिल्कुल प्योर है इस इंसान के लिए प्यार, फीलिंग्स, ठीक है, ये एनर्जी है। दूसरा, कुछ लोग जो है ना रिलीज करने लग गए हो, जैसे थॉट्स में भी आया ना कि रिलीज करने लग गए हो कि भाई नहीं लग नहीं रहा कुछ यहाँ पर होगा। कुछ लोग फीलिंग्स में भी रिलीज करने लग गए हो, प्योरिटी लेकर आने लग गए हो। कुछ लोग ऐसे ना जैसे एनलाइटनमेंट की एनर्जीज में आ रहे हो कि ठीक है मैंने प्यार किया है, इट इज़ ओके, पर मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे दूसरे को भी ज़बरदस्ती ये नहीं नहीं मैंने किया तो तू भी प्यार कर मुझसे। आप थोड़े से समझदार ज़्यादा हो, मुझे इससे ज़्यादा समझदार आप लग रहे हो क्योंकि आपकी एनर्जीज में पता चल रहा है। द टावर इज़ लाइक कि बहुत पैशनेट हो आप, बहुत पैशनेट हो उस इंसान के लिए, बट जो समय ने सिखा दिया वो ये सिखा दिया है कि पैशन होना, अट्रैक्शन होना, केमिस्ट्री होना, इसका मतलब ये नहीं है कि एक इंसान के अलावा सारी दुनिया भूल जाओ। ये थोड़े समझदार आप हो रहे हो, पहले से ज़्यादा हो गए हो आप इस तरीके के समझदार इंसान, ठीक है। क्योंकि हीरो ऑफ द एजेस ये बताता है कि आपने अपने आप को बहुत प्योर फॉर्म में रखना शुरू कर दिया है, ठीक है। कुछ लोग तो हो सकता है कि सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं कि आपने कभी उसके लिए प्यार फील नहीं किया, किया है फील, बहुत गंदी अटैचमेंट फील करी है, बहुत पैशन, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री, बहुत लस्ट तक भी एनर्जीज गई हैं भाई यहाँ पर। बट अब पहले से ज़्यादा आपको लगने लगा कि नहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन था, इस रिलेशनशिप ने मुझे कुछ सिखाया है, इस रिलेशनशिप ने मुझे प्योर किया है, मुझे यूनिवर्स से जोड़ा है, कुछ ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ओके, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लेट्स चेक द ब्लॉकेज बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। क्या ब्लॉकेज आ रही है आप दोनों के बीच में? एक्वेरियस, चांस नहीं दे रहा है कोई एक, या तो आप चांस नहीं दे रहे हो उस रिलेशनशिप को, या सामने वाला चांस नहीं दे रहा है इस रिलेशनशिप को। तो वो चांस नहीं दिया जा रहा है जिसकी वजह से ब्लॉक मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है। या तो हो सकता है वो इंसान ने इनिशिएटिव्स लिए हैं बहुत ठीक है, और आप समझ नहीं रहे हो, तो उसको लग रहा है कि फ्रस्ट्रेट हो गया कोई, चलो भाई ये इंसान तो चांस दे नहीं रहा, छोड़। तो ये भी ब्लॉकेज है क्योंकि आपने उसको पढ़ लिया है, समझ लिया अच्छे से। कुछ लोगों के लिए उसको ये लग रहा है कि मैं ऑलरेडी, है ना, एज भी हो सकती है बड़ी हो इस इंसान की आपसे, या आपके कोई बॉस, गुरु, मेंटोर, एज में आपसे बड़े कोई कलीग, कुछ कुछ भी हो सकता है, मतलब आपसे बड़े हैं, हो भी सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। तो उनको लगता है कि मुझे क्या इस तरफ जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो वो इंसान भी उस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लेट्स चेक द इंटेंशंस फ्रॉम योर पर्सन। इंटेंशंस क्या है इस इंसान की आपके लिए? वी हैव
द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 6 ऑफ कप्स। इंटेंशंस उस इंसान की ये है कि भाई वो इंसान कोई पुराने प्यार में, कोई पुराना पार्टनर में बहुत ज़्यादा गुम था, जब आप इसकी लाइफ में आए तो बिल्कुल आप उसको वैसे ही लगे, ठीक है। तो ये उस चीज़ को वापस से, कहते हैं ना, जैसे मान लो एक वापस से जीना चाहते हैं आपके साथ, ये मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है एनर्जी, ठीक है। ये उस समय को वापस जीना चाहते हैं कि इसकी सेल्फिश एनर्जी है कि क्योंकि इसको कोई और आप में दिखने लग गया है तो उसको लगता है कि नहीं यार वापस से उस चीज़ को स्टार्ट करते हैं ना, वो इंसान चला गया तो क्या हो गया। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि आपको के अंदर उसको अपना एक्स दिखता है। ये बहुत ही अलग सा मैसेज आया, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर आप लोगों के बीच में बहुत पुराना रिलेशनशिप रहा है, बहुत लॉन्ग रन का रिलेशनशिप आपने एक दूसरे के साथ रखा है, तो उसको वो नहीं भूला जा रहा है, उसको वही रिश्ता वापस चाहिए, वो उसकी अटैचमेंट हो सकती है आपसे। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स दी इस इंसान के मैसेजेस। ओके, एक्वेरियस क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर? वी हैव यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन एल्स। तो भाई उसको गुस्सा आ गया है, अगर किसी और के साथ आपने बातचीत करी है तो उसको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है। एंड आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ द डे। मैं बोलूँ ना, पुराने रिश्ते को वापस चाहते हैं, वो पुराना रिश्ता जैसे था वैसे ही चाहिए उनको वो रिश्ता, ठीक है। लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। एक्वेरियस क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए? वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, द 5 ऑफ पेंटिकल एंड द हैंगमैन। अभी इस इंसान का एक्शन तो नहीं देख रही हूँ मैंने बोला था ना यहाँ पे थोड़ा शांत बैठे हुए हैं, तो अभी तो ये शांत बैठे हुए हैं। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि किसी के थ्रू आपको मैसेज पहुंचवाएं, ठीक है। ऐसी एनर्जी है यहाँ। खुद से तो इनको रिजेक्शन का डर है। ये ज़रूर हो सकता है आपका रिश्ता एक्सपैंड हो, आगे बढ़े, बट ये अभी नहीं दिख रहा है। ये थोड़ा 3-4 महीने के बाद की एनर्जी है, ओके, अभी की नहीं है ये एनर्जी। नाउ लेट्स चेक द थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। रिलेशनशिप कैसा चल रहा है थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच? थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, कुंभ राशि। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। इन लोगों के बीच में भी चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही हैं, ज़्यादा बैटल्स वगैरह नज़र आ रही हैं, इग्नोरेंस नज़र आ रही है, मिक्स सिग्नल नज़र आ रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं है, एक दूसरे को इग्नोर करने में लगे हुए हैं, अपना अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। आई जस्ट सो 1 2 3 4 12:34, ठीक है ना। तो ये एनर्जी मुझे नज़र आई अभी स्क्रीन पर, विच मीन्स 1 2 3 4, विच मीन्स कि कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, ओके। पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? वी हैव एम्प्रेस एंड वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल, विच मीन्स कि वो तो रिकन्सिलेशन भी चाहते हैं, सनैरियोज भी चाहते हैं। और मैं बता दूं, अगर आप कंसीविंग वगैरह नहीं है, बेबी नहीं है आपकी लाइफ में, मान लो आप मैरिड हो इस इंसान से और बेबी नहीं है, तो वो बेबी भी चाहते हैं भाई, ठीक है। और अगर आपके पास ऑलरेडी बेबी है तो उसकी वजह से चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, ये भी एनर्जी यहाँ पर है। बट स्लो, ऐसा नहीं कि अभी आज बोल दिया तो कल ऐसा कुछ हो रहा, नहीं, स्लो। कुछ उनकी कंडीशंस है, कुछ उनके विजन है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है लॉ वगैरह कुछ है, तो इस तरीके से चाह तो रहे हैं पर जल्दबाजी नज़र नहीं आ रही है। कोई फीमेल है यहाँ पर, ठीक है, जो कि थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकती हैं, या जो थोड़े सा जिनको यस करवाना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और वो थोड़ा राइट रॉन्ग थोड़ा ज़्यादा रहता है उनको, ओके। तो ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए, अगर आप अनमैरिड भी हो ना और फैमिली से मिले हुए हो, तो मैरिज तक का भी सोचा जा रहा है भाई आपके लिए, ठीक है। बट यहाँ पेशेंस रखो, क्योंकि 9 मंथ्स का जो ये वॉर्म है ये वेट कराता है एक मदर को, है ना। तो भाई थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। राशियां जो मुझे दिख रही हैं दैट इज टॉरस, लीब्रा, वी हैव द पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। ये राशियां हैं। देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए इस समय पर। कुंभ राशि, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? सन, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। तो आपको कहा जा रहा है आप कभी भी वापस से अपनी लाइफ को कलरफुल बना सकते हो, कभी भी अपनी लाइफ को वापस से क्रिएट कर सकते हो। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड लाइफ में आगे बढ़ो। वी हैव मास्टर नंबर 11। अगर आपको 11 दिख रहा है, आपको कहीं ना कहीं बार बार 11 नंबर दिख रहा है, या आपको किसी तरीके से जो है ना 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो ये सब यूनिवर्स आप कह रहे हैं कि आगे बढ़ो, बैठे मत रहो किसी के लिए, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसे लगी ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के बाय। ओम साई राम।